बेंच पर एक प्यारी सी लड़की व्हाइट ड्रेस में अकेली बैठी कुछ गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिससे पता चल सकता था कि वो कितनी खुश है। कभी वो सामने डूबते हुए सूरज की ओर देखती तो कभी अपनी रिस्ट वॉच में टाइम चेक करती। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, पर किसका, वो भी इतनी बेचैनी से। तभी अचानक किसी ने पीछे से आके उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता था कि जिसका वो इंतजार कर रही थी वो आ चुका है। पर जैसे ही वो पलटकर उसकी शक्ल देखने वाली थी कि अचानक उसे किसी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। लवी की बच्ची उठ जा, अभी भी अपने उस प्रिंस चार्मिंग के सपनों में खोई हुई है। मम्मी बचाओ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। हाँ, बाढ़ आ गई है और तुझे बहा के ले जाएगी तेरे उस नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंस चार्मिंग के पास। तू पागल है क्या? तुझे पता भी है कि मैं तुझे पिछले 2 घंटों से उठा रही हूँ। हाँ, मेरा प्रिंस चार्मिंग कहाँ गया? और मैं ये रूम में, मैं तो गार्डन में थी ना। यू नीति की बच्ची, तुझे पता भी है आज मैं उसकी शक्ल बस देखने ही वाली थी और तूने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, जानती हूँ, तू उसकी शक्ल पिछले 2 सालों से देखने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या पता, तेरे जैसी अनरोमांटिक लड़की कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगी। हाँ, जैसे कि तूने तो रोमांस में PhD कर रखी है ना? अब तेरा ड्रामा हो गया हो तो जरा टाइम भी देख ले। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और 9 बजे पहला लेक्चर है। ओह माय गॉड, कितने बज चुके हैं? फ्रीकिंग शिट। तू भी ना नीति, कितनी बात करती है, पहले नहीं बता सकती थी क्या? देख कितना टाइम वेस्ट करा दिया। What the hell? खुद कुंभकर्ण की तरह तू सो रही है, खराटे मार रही है और मुझे बोल रही है कि मैंने तेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब तू जाना, रेडी होने दे मुझे। शिट, आज फिर से लेट हो गई यार। हाय मेरे प्रिंस चार्मिंग, तुम सपने में तो आते हो पर रियल में कब आओगे यार? नीति, ये तू अभी तक यहाँ बैठ के क्या कर रही है? तुझे रेडी नहीं होना क्या? चल जाने दे, तू तो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती है। अच्छा ये बता, मैं क्या पहनूं? ये येलो वाली ड्रेस कैसी है? अच्छी है। मुझे पता था, तूने जो गिफ्ट की थी मेरे लास्ट बर्थडे पर। अब अगर मैम आप रेडी हो गई हैं तो चले क्या? ब्रेकफास्ट रेडी है और डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। अब तो ठंडा भी हो गया होगा। अरे कोई ना, चल अब। वाह यार, ये सैंडविच कितना मस्त है, हमेशा की तरह। तू तो सुपर शेफ है स्वीट हार्ट। ज्यादा मस्का मत लगा, डिनर तू ही बनाएगी। हाँ ठीक है। मुंह क्यों सड़ा रही है इतना? चल अब मेरा हो गया। हाँ चल, वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। यार तू क्यों इतना परेशान होती है? बस 10 मिनट्स लगेंगे हमें पहुंचने में और अभी भी हमारे पास 20 मिनट्स बचे हैं। चिल करना। लवली और नितिशा दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA कर रही थी। वो दोनों सिस्टर्स जैसी बेस्टीज अभी अपने फर्स्ट ईयर में थी। लवली आगरा को बिलोंग करती थी और दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी। लवली और नितिशा कॉलेज के पास ही एक अपार्टमेंट में रहते थे। लवली अपने लुक्स के लिए कॉलेज में बहुत फेमस थी। नहीं, मतलब खूबसूरती के लिए नहीं। दरअसल लवली एक आम सांवली सी लड़की थी विद नॉन फैशनेबल लुक। उसे जो भी मिल जाता वही पहन लेती।
और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, जिसकी वजह से लोग उसे अगली डकलिंग के नाम से पुकारते थे। तो फिलहाल लवली और नितिशा अपनी क्लास में एंटर कर रही थी। देख, मैंने कहा था ना कि हम लेट नहीं होंगे। और अपनी किस्मत भी कितनी अच्छी है, टीचर ने लेक्चर भी कैंसिल कर दिया आज का। हाँ हाँ मेरी माँ। यार सुबह सुबह इस रौनक की शक्ल देखनी जरूरी थी क्या? Oh my God, guys! देखो तो कौन आ गया? Our precious ugly duckling. रोनित, be in your limits. Oh, नितिशा बेब, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे ठीक है, इस गुस्से में बहुत सेक्सी लगती हो तुम। रोनित के बच्चे, तेरी तो। नीति, जाने देना। जब कुत्ते भौंकते हैं तब हम पलट कर थोड़ी ना उनको जवाब देते हैं। You ugly duckling! तुम्हारी शक्ल भले ही अच्छी ना हो, पर तुम्हारी जुबान बहुत तेजी से चलती है। हाँ तो मेरी शक्ल मेरी जुबान, तुम्हें क्या? दोबारा अगर लवी का मजाक उड़ाया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। यू मोरॉन, इडियट, बास्टर्ड। चल मेरी जंगली बिल्ली। लवी यार, तुझे गुस्सा नहीं आता क्या इन सब पर? तू कंप्लेन क्यों नहीं करती है प्रिंसिपल से? माय डार्लिंग नीति, एक बात बता, मेरे गुस्सा करने से इन लोगों की नजर बदल जाएगी या इनका मुझे देखने का नजरिया? ना तो इनका बिहेवियर चेंज होगा और ना ही मेरा लुक। तो फिर मैं गुस्सा करके अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई करूं? तू ना, इन लोगों की ना आंखें खराब हैं जो तेरी आउटर ब्यूटी को देखकर तुझे जज करते हैं, पर तेरे अंदर की अच्छाई नहीं दिखती है इन्हें। जाने देना, क्या फर्क पड़ता है। ये किसका मैसेज है? हैंडसम मुंडा। ये किसकी प्रोफाइल है? हाउ डेयर यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, ये कौन है और पागल हो गया है क्या? ना जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिच बोलने की? इसकी तो मैं अभी बताती हूँ उस साले को। क्या हुआ? किसका मैसेज है और तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? पता नहीं यार, ये कौन गधा है, मुझे मैसेज करके पता नहीं क्या क्या बकी जा रहा है। रुक, अभी इसको जरा रिप्लाई कर दूं, फिर बताती हूँ पूरी बात। मुझे बिच बोल रहा था ना, रुक। और ये गया मैसेज। बड़ा है। क्या बड़बड़ा रही है और क्या रिप्लाई किया है तूने? शो मी। तो खुद देख ले, ये ले। तू बिच, तेरी पूरी फैमिली बिच, तेरा पूरा खानदान बिच। हाँ, आंखें दी हैं भगवान ने या नहीं? और दी हैं तो उनका थोड़ा सा इस्तेमाल भी करना सीख लो और आगे से चेक कर लेना कि किसको मैसेज भेज रहे हो, तब सेंड के बटन पर क्लिक करना, इडियट गधे। हाँ, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, यू आर टू गुड यार। कोई नहीं कहेगा कि तेरी इस भोली शक्ल के पीछे एक शेरनी छुपी हुई है। तो किसने कहा था इस गधे को बिना सोचे समझे मैसेज भेजने के लिए? और इसका प्रोफाइल नेम देखा तुमने? @हैंडसम मुंडा। जैसे कि सारी दुनिया में बस यही एक हैंडसम है। मेरा प्रिंस चार्मिंग तो सबसे हैंडसम है। तू फिर से शुरू हो गई? और तुझे कैसे पता है कि वो हैंडसम है? तूने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। शक्ल नहीं देखी तो क्या हुआ? आई कैन फील यार। फिर से आया क्या मैसेज? देखना अब क्या बोल रहा है। तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रही है? अरे यार, आई डोंट नो, पर ये ना एकदम फिल्मी सा लग रहा है। लाइक हीरो और हीरोइन रॉन्ग नंबर के थ्रू मिलते हैं और फिर दे फॉल इन लव फॉर ईच अदर। यहाँ अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार मैं कर रही हूँ और फिल्मी तू हो रही है। और इसके जैसा लड़का कभी तो मेरा प्रिंस चार्मिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बता तो सही, क्या लिखा है उसने? वेट, लेट मी चेक। वाओ, क्या हुआ? ऐसा क्या लिखा है? दिखा जरा। आई एम सॉरी,
वाओ, सच अ जेंटलमैन ही इज। हे लवी, ये तुझे एफबी पर कॉल कर रहा है, आप क्या करें? ला मुझे दे, अभी इसको बताती हूँ। ये ले। हेलो। Hey, I'm really sorry. यश रावत, जिसने लवली को गलती से एक मैसेज कर दिया था, लवली के ही कॉलेज में उसका सीनियर था। हालांकि वो एक दूसरे से आज तक मिले नहीं थे, पर हां, उन्होंने एक दूसरे के बारे में सुना जरूर था। और जहां लवली को उसके क्लासमेट्स अगली डकलिंग बोलते थे, वहीं यश को सारा कॉलेज हैंडसम हंक के नाम से जानता था, क्योंकि वो कॉलेज का मोस्ट हैंडसम और पॉपुलर लड़का था। हाल ये था कि कॉलेज की शायद ही कोई लड़की हो जिसका नाम लेके आहें न भरती हो, और जाहिर है वो इसे एंजॉय करता था। पर उसे एक चीज से सख्त नफरत थी, और वो था किसी के अगली लुक से। न जाने ऐसा क्यों था, पर यश जब भी किसी अगली पर्सन या अगली चीज को देखता तो अचानक उसके अंदर एक डिस्गस्टिंग सी फीलिंग होने लगती। मतलब उसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था। पर फिलहाल यश ने लवली से माफी मांगने के लिए उसे कॉल कर दी। Hey, I'm really sorry. और वो क्यों? वो मेरे फ्रेंड को एक लड़की ने चीट किया और अब उसे ब्लैकमेल कर रही है, एंड माय फ्रेंड इज लाइक अ ब्रदर टू मी, सो आई वाज वेरी एंग्री व्हेन आई हियर्ड इट फ्रॉम हिम। और उस लड़की का प्रोफाइल नेम भी सेम तुम्हारे जैसा ही था, बस थोड़ा सा डिफरेंट, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड एंड आई वाज सो एंग्री ऑन दैट गर्ल। तो बिना सोचे समझे तुम्हें मैसेज सेंड कर दिया। आई एम रियली सॉरी, सीरियसली। जब मुझे तुम्हारा रिप्लाई मिला तो मैंने अपने फ्रेंड को दिखाया, फिर उसने मुझे बताया कि यू वर नॉट दैट गर्ल। आई एम रियली सॉरी। चलो, कम से कम तुम्हें सॉरी बोलना तो आता है, एंड इट्स ओके। पर आगे से थोड़ा देख के मैसेज करना, वरना मेरे अलावा कोई और होता तो वो तो तुमको बहुत सुनाता और बाद में तुम्हारी बात समझता। अच्छा, तो तुम बहुत अच्छी हो। पर फिर वो कौन था जिसने मुझे रिप्लाई किया था, वो भी इतना खतरनाक वाला? वो तो जब तुमने मुझे बिच बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। बट डिड आई नॉट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन? Yes, you are very understanding. Thank you so much, Miss Amore. You're most welcome, Mr. Handsome Munda. तुम्हें किसी ने कहा कि तुम बहुत क्यूट हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्यूट हूँ? तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, मुझे जानते भी नहीं। देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी बातों से पता चल गया कि you are so cute and a very nice girl. Thank you for your compliment, Mr. Handsome Munda. You're most welcome, Miss Amore. By the way, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? पता नहीं क्यों, पर तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Can we be friends? अच्छा, क्या ये लड़की का नंबर मांगने का कोई नया तरीका है? अगर तुम्हारा नंबर मिल गया तो यही समझ लो। सॉरी, वो तो नहीं मिल सकता। ओह, कोई नहीं, पर क्या मैं तुम्हें एफबी कॉल कर सकता हूँ? आई डोंट नो तुम ट्रस्ट करोगी या फिर नहीं, पर तुमसे बात करने के बाद मेरा सारा मूड ठीक हो गया है, जो थोड़ी देर पहले गुस्से से भरा हुआ था। अच्छा जी, तुम सारी लड़कियों को यही लाइन बोलते हो क्या? नहीं, बस सिर्फ तुमसे बोली। और अगर मैं ना बोलूं तो? तो क्या, कुछ नहीं, बस मैं कल फिर से मांग लूंगा। ओह, आई सी। ठीक है फिर, we can be friends and you can call me but only on FB. All right, thanks Miss Amore. Bye. So यार, नींद नहीं आ रही अभी, और अभी हम कॉलेज में हैं। तेरी तो ज्यादा मजाक सोच रहे हैं तुझे। बता जल्दी, क्या बोल रहा था वो? बहुत हंस हंस की बातें कर रही थी। तू क्या रो के बात करती? तू भी ना नीति, तेरा ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब होते जा रहा है। लवली, आई एम डैम सीरियस हियर, और तुझे जोक्स की पड़ी है यार। कभी तो सीधा जवाब दिया कर तू। तो मैंने कब घुमाकर जवाब दिया? अच्छा ठीक है, मुंह मत बिगाड़ अपना। वो बोल रहा था कि उसके फ्रेंड को किसी ने चीट किया था और उसकी भी प्रोफाइल नेम ऑलमोस्ट सेम ही थी, तो गलती से उसने मुझे मैसेज सेंड कर दिया और फिर उसने कहा कि मैं बहुत क्यूट हूँ।
और क्यूट। दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट जोक एवर। हाँ, तेरे कहने का मतलब है कि मैं क्यूट नहीं हूँ? अगर तुझे क्यूट बोलेंगे जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, तो फिर जो लड़कियां एक्चुअल में क्यूट होती हैं उनको क्या कहेंगे? अनक्यूट। अनक्यूट? ऐसा भी कोई वर्ड होता है क्या? और तू मुझसे बात मत कर, जा हमारी कट्टी। और मैं तुझे अब ये भी नहीं बताऊंगी कि उसने मुझे दोबारा बात करने के लिए कहा और मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा। ठीक है, मत बता कि उसने तुझे दोबारा बात करने के लिए कहा है। हाँ, तुझे कैसे पता चला? तेरे भूत से। तू क्यूट कम पागल ज्यादा है। यश की कॉल कट करने के बाद न जाने क्यों लवली के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि क्यों उसने एक स्ट्रेंजर की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली, जबकि वो इतनी आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनाती थी। यहां तक कि उसका पूरे कॉलेज में नितिशा के अलावा और कोई दूसरा फ्रेंड नहीं था, और सब उसको इंट्रोवर्ट समझते थे क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। पर जब उसने यश को सिंसियरली सॉरी बोलते सुना तो उसे लगा कि ये बंदा कुछ अलग है, और उसका दिल किया यश के साथ फ्रेंडशिप करने का। तो इधर लवली और नितिशा अपनी नोकझोंक में लगे हुए थे, और यहां यश अपने दोस्त अमन के साथ बैठा अपने फोन को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। पर तभी अमन उसे शेक करते हुए बोला, ओए यश, सपनों से निकल के हकीकत की दुनिया में आ जाए मेरे भाई। कब से फोन को घूरते हुए मुस्कुराया जा रहा है? कॉल कब की कट चुकी है बेटा। अमन, आई थिंक आई एम इन लव। व्हाट? कौन है वो? कहीं लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं? नहीं यार, ये तो लव एट सोशल साइट है। क्या? मुझे इस रॉन्ग वाली आईडी से प्यार हो गया लगता है। कुछ भी? हाँ, तुझे ऐसे प्यार पहले भी 2 बार हो चुका है डूड, जो कि बस 1 मंथ के लिए टिका। बट दिस टाइम आई एम सीरियस यार। तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। ओके ठीक है, तू जीता। प्यार नहीं हुआ है, पर हाँ उसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी आवाज इतनी स्वीट थी, तो ना जाने वो कितनी ब्यूटीफुल होगी। अच्छा, और अगर वो ब्यूटीफुल नहीं हुई तो फिर क्या करेगा तू? कैसी बातें कर रहा है यार। आई नो शी मस्ट बी अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ऑल द बेस्ट देन। मैं तेरे बारे में जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रख कि वो खूबसूरत ही होगी। और अगर नहीं भी हुई तो क्या? जो लोग खूबसूरत नहीं होते वो इंसान नहीं होते क्या? दिल नहीं होता उनका? और मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि तुझे अगली लोगों से और चीजों से इतनी परेशानी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि वो खूबसूरत होगी, और तेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे इतनी क्यों नफरत है अगली लोगों से। आई जस्ट कांट स्टैंड विद इट। मुझे डिस्गस्टिंग फील होने लगता है। सुधर जा, अदरवाइज यू विल रिग्रेट वन डे। डोंट वरी, आई विल नेवर रिग्रेट। बट ये वर्ड तो यश रावल की डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। देख लियो तू। आई जस्ट कांट वेट टू कॉल हर अगेन यार। उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं उसको। चल, मुझे घर निकलना है अभी। मॉम का कॉल आया था, कुछ अर्जेंट है। ओके बाय। चल बाय, कल मिलते हैं। Hey Miss Amore, nice to talk to you, and I really can't wait to talk to you again. जाने कब से अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही लवली ने कभी नहीं सोचा था सिर्फ एक रॉन्ग मैसेज से उसे अपना प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा। यश की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने के बाद यश और लवली आपस में बात करने लगे, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते चले गए। यश को लवली से बात करके बहुत अच्छा लगता था। उसका चीयरफुल नेचर, उसका उल्टा जवाब देना, ये सब यश को बहुत क्यूट लगने लगा था। वहीं लवली भी यश की फ्लर्टिंग की हैबिचुअल हो चुकी थी, और इसी तरह 1 महीना बीतने तक लवली यश को प्यार करने लगी थी। हालांकि यश लवली के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना श्योर नहीं था,
पर हाँ, ऐसा कुछ था जो उसे लवली की तरफ खींचता था। तो आज लवली की कॉलेज की छुट्टी थी और वो घर पर अपना कॉलेज का काम कर रही थी कि तभी यश की कॉल आ गई। हेलो। हाय। 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 हाय के आगे भी कुछ बोलोगे या नहीं? और अगर नहीं तो मैं फिर फोन रखती हूँ। अरे यार, तुम कितना जल्दी इरिटेट हो जाती हो। आई वॉज जस्ट टीजिंग यू। हाँ तो किसने कहा था मुझे टीज करने के लिए? अच्छा मेरी जंगली बिल्ली, सॉरी, गलती हो गई। हाँ, डिड यू जस्ट कॉल मी जंगली बिल्ली? यू इडियट मंकी। हो गया, अब मैं कुछ बोलूं क्या? So why do you think was I speaking? खुद को सुनने के लिए क्या? वैसे अगर तुमको यही पूछने के लिए फोन करना था तो ये तो तुम एक मैसेज करके भी पूछ सकते थे कि कैन यू टॉक टू मी और नॉट। यार, why is it that I always get speechless when you speak? अब क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी चीज कि सब स्पीचलेस हो जाते हैं। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, तुम कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देती हो? अच्छा, जब तुमको पता है तो तुम ट्राई भी क्यों करते हो? ठीक है, मैं हारा और तुम जीती, बस अब खुश? ये हुई ना कुछ बात। अच्छा, अब ये बताओ कि कल क्या कर रही हो? कल तो मैं देर तक सोऊंगी और फिर दोपहर में नीति के साथ शॉपिंग और वहीं बाहर डिनर। उसके बाद रात में वापस आकर फिर से सो जाऊंगी। Hey Miss Amore, I was not asking about your daily routine. मुझे जानना था कि क्या कल तुम फ्री हो? तो सीधे सीधे नहीं बोल सकते क्या कि फ्री हो या नहीं? यार तुम छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम कल फ्री हो? हाँ, क्यों? वो एक्चुअली यू नो आई मीन यार कैसे कहूँ? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें 1 महीना हो गया है एक दूसरे से बातें करते हुए एंड अभी तक हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते। सो आई वॉज थिंकिंग दैट कैन वी मीट टुमारो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, आई डोंट नो हाउ टू से दैट बट आई लाइक यू एंड आई थिंक दैट आई एम स्टार्टिंग टू फॉल फॉर यू। हाउ डू यू नो दैट यू लाइक मी? हम तो कभी मिले भी नहीं और तुम मुझे जानते भी नहीं हो। अगर मिलने के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो? ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। प्लीज क्या हम मिल सकते हैं? आई एम डाइंग टू मीट यू। आर यू श्योर? यस आई एम। ओके देन लेट्स मीट टुमारो। रियली? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, तो डीयू के पास जो कैफे है, टी टाइम कैफे, वहीं मिलते हैं शाम 5 बजे। ओके डन, आई विल बी ऑन टाइम। ओके ओके देन आई विल टॉक टू यू लेटर। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। ओके बाय, टेक केयर। बाय, सी यू टुमारो। नीति! नीति! क्या हुआ? नीति! मैं मिस्टर हैंडसम मुंडे से मिलने वाली हूँ कल। यार लवी, ये मुझे गोल गोल घुमाना ना बंद करेगी? आई एम फीलिंग डिजी यार। सॉरी, आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड। तेरे इस एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरी जान क्यों निकाल रही है? और इतना तेज क्यों चीख रही थी कमीनी? हार्ट अटैक आने वाला था मुझे, मैं मर जाती तो। परेशान मत हो, तेरे जैसे लोगों के लिए तो यमराज ने नरक में एंट्री बंद कर रखी है अभी। तेरा मतलब है मैं नरक में जाऊंगी मरने के बाद? अब तुमने काम ही ऐसा किया है तो क्या कर सकते हैं। लवी की बच्ची, रुक तू, अभी बताती हूँ तुझे। ओके, टाइम अप। यार मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो जाती है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मेरी प्यारी नीति, मेरी प्याली नीति, मान जाओ ना, चले ना। ठीक है, माफ किया। अब ऐसी शक्ल बनाएगी तो कौन नाराज रहेगा? साली नौटंकी। तभी तो बनाती हूँ शक्ल। अच्छा सुनना, आज ना मुझे मिस्टर हैंडसम मुंडा ने मिलने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। उसने कहा और तू मान गई? उसने कहा कि वो मुझे लाइक करता है एंड ही स्टार्टिंग टू फॉल फॉर मी, तो मैंने हाँ कर दी। Oh my God, did you just blush?
ये तो एक्सक्लूसिव न्यूज हो जाएगी। तू अपने प्रिंस चार्मिंग के अलावा किसी और की वजह से भी ब्लश कर सकती है। दैट्स समथिंग न्यू। चुप कर यार, और क्या किसी और की वजह से? आई थिंक यही मेरा प्रिंस चार्मिंग है एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विथ हिम। सीरियसली, तूने बस उससे 1 महीने पहले ही बात करना स्टार्ट किया है और तू ऑलरेडी उससे प्यार करने लगी है? प्यार होने के लिए तो बस एक पल ही काफी है और मुझे तो 1 महीना हो गया उससे बात करते हुए। तू श्योर है ना? हाँ यार, आई लव हिम एंड ही इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। पर कल अगर तुझे देखने के बाद वो आई मीन अगर मेरे लुक को देखकर उसका प्यार खत्म हो जाता है तो मैं सोच लूंगी कि वो कभी मेरे लिए बना ही नहीं था। सबको उसका प्यार मिले ऐसा जरूरी तो नहीं ना। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वरी? और मैं? तूने कभी देखा मुझे वरी करते हुए? माय मिस्टेक, गलत इंसान के लिए गलत वर्ड यूज कर दिया। तुझसे तो परेशानी भी डर के भाग जाएगी। क्या कहा तूने? हाँ, कुछ भी तो नहीं। तूने कुछ सुना क्या? तेरे कान बज रहे होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा तू ये बता, तू कल क्या पहनेगी? आखिर कल तेरी फर्स्ट एवर डेट है। क्या पहनेगी मतलब? कपड़े ही पहनूंगी ना, पत्ते लपेट के थोड़ी ना जाऊंगी। तू भी ना नीति, कैसी बातें करती है? कभी कभी तो मन करता है ना कि तेरा ये सर खोलकर देखूं कि इसमें आखिर भरा क्या है। यार, सबकी में ब्रेन ही होता है ऑब्वियसली। वो जोक था लवी। सच में बड़ा ही घटिया था। तू रहने ही दे, मैं ही तेरे लिए ड्रेस चूज कर दूंगी और कल तुझे रेडी भी कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही उससे मिलने जाऊंगी। पर यार वो नहीं थी, अगर वो मुझसे सच में प्यार करता होगा तो उसे मेरे लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका दिल देखते हैं, लुक नहीं। ओके चल अब मुझे काम करना है और जल्दी सोना भी है। चल ठीक है, बाय, गुड नाइट। See you tomorrow, Mr. Handsome Munda. तो आज दूसरा दिन था और लवली अपनी फर्स्ट एवर डेट के लिए रेडी हो रही थी। हालांकि आज भी वो अपने रेगुलर लुक में ही थी, क्योंकि उसने आज तक अपने लुक पर खास ध्यान ही नहीं दिया था। उसे जो मिलता वही डाल के चल देती। तो आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने खुद को एक प्लेन लूज ड्रेस में घुसा लिया जो उसे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। पर उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो लोगों को दिखाने के लिए ड्रेसअप हो, क्योंकि उसकी नजरों में वो जैसी थी अच्छी थी। Like seriously, Lavi, I can't believe it. What happened? तू ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? तू सच में ये पहनकर उससे मिलने जाएगी और तेरा ये लुक थोड़ा ठीक से ड्रेसअप नहीं कर सकती है क्या? अरे क्या प्रॉब्लम है मेरी लुक में? अच्छी खासी तो दिख रही हूँ। मेरी प्यारी लवी। हाँ जी मेरी नीति। आपको पता है ना कि आप एक लड़की से मिलने जा रही हैं और ये वो लड़का है जिससे आप प्यार करती हैं। हाँ पता है ना। Then who the hell wears such outfit when you meet your love for the first time, यार? मेरी माँ रुक जा, मुझे मेरे कान बहुत प्यारे हैं and I seriously want them to be fit and fine. और हाँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे आउटफिट में? I'm not gonna change for anyone even if he's the person I love. ये क्या कर रही है? अभी तो बहुत चीख रही थी। सॉरी मैं हटा रही हूँ अपने हाथ, बस तू चिल्लाना मत। कमीनी, इतनी तेज कौन मुंह बंद करता है? मेरी सांस ही रुक गई थी। हाँ तो तू इतनी तेज चीख रही थी तो मैं क्या करती? तू जा और थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जा मेरी माँ। इट्स योर फर्स्ट एवर डेट यार। ना, आई एम ओके। और मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ। वैसे भी 4:30 हो चुके हैं, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने उसको बोला था 5 बजे के लिए। As you wish. All the best मेरी जान।
I hope he won't judge you by your parents. लेट्स सी। चल नीचे ओला वाला भी आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ बाय। अब भैया OTP है 3296। Okay, lovely. All the best. Wow. Oh, finally you're going to meet your Prince Charming soon. नीति भी ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। अरे यार, ड्रेस से थोड़ी ना प्यार होता है, दिल से होता है ना प्यार। ड्रेस से प्यार होता तो सब मिंत्रा वालों से ही प्यार करें। Oh, I'm so excited. भैया मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। ओके थैंक गॉड कि अभी 5 मिनट बचे हैं, मैं लेट नहीं हुई। उसने विंडो साइड में कॉर्नर टेबल बोला था, वो रही। यार नीति के सामने तो बोल दिया कि सब ठीक है, पर यहाँ आकर इतना नर्वस क्यों फील कर रही हूँ मैं। अगर मैं सच में उसे अच्छी नहीं लगी तो तू क्या समझ लेना कि वो तेरे लिए बना ही नहीं था। बट आई लव हिम अ लॉट। Ma'am, your order? हाँ, 1 cappuccino please. Anything else, ma'am? No thank you. Okay. 5:15 हो गए, ये अभी तक आया क्यों नहीं? शायद लेट हो गया होगा। दिल्ली की ट्रैफिक भी तो लाजवाब है। Ma'am, your cappuccino? थैंक यू। You're most welcome. कॉफी तो अच्छी है, अभी मिस्टर हैंडसम मुंडा भी जल्दी से आ जाए। शाम के 5:30 बज चुके थे और लवली का इंतजार भी खत्म होने को आया था, क्योंकि फाइनली यश कैफे पहुंच चुका था। हालांकि वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया था और यही वजह थी कि वो थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था, क्योंकि अपनी फर्स्ट एवर डेट पर वो लवली यानी मिस अमोरे को इंतजार नहीं करवाना चाहता था। यार शेट, लेट हो गया। वो वेट कर रही होगी मेरा, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी। आई होप नॉट। हमारी टेबल, हाँ वो रही। व्हाट द फक, ये मिस एमोरे है? नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो वही अगली डकलिंग है। आई हैव सीन हर इन अवर कॉलेज कैंटीन फ्यू डेज बैक। उसकी बातें, उसका एटीट्यूड तो इससे बिल्कुल भी मैच ही नहीं करता। इसका लुक, यक्स, हाउ कैन आई लाइक हर? नो, आई डोंट वांट टू मीट हर। आई एम नॉट गोइंग टू मीट हर एट ऑल। नो वे। यश ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मिस अमोरे को वो एक खूबसूरत लड़की समझ रहा है, वो उसी के कॉलेज की अगली डकलिंग निकलेगी। यश उसे देखकर एकदम शॉक हो गया। लवली को देखने के बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो लवली से बिना मिले वापस लौट गया। पर उसे यह नहीं पता था कि उसका यही एक डिसीजन एक दिन उसके लिए रिग्रेट की वजह बन जाएगा। तो कुछ ही देर में यश अपने घर वापस आ चुका था, जहां उसका फ्रेंड अमन कॉलेज के काम में लगा था। यश, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तू तो अपनी उस मिस अमोरे से मिलने गया था ना? नाम मत ले उसका। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? यार अमन, वो बहुत अगली है यार। मुझे लगा था कि जिसकी बातें इतनी खूबसूरत होंगी वो कितनी खूबसूरत होगी, बट आई वॉज रॉन्ग यार। आई वॉज टोटली रॉन्ग। वो वही लड़की है जिसे उसकी क्लास अगली डकलिंग बुलाती है। हाउ कैन शी बी माई गर्लफ्रेंड यार? तो मतलब तू उससे मिले बिना ही आ गया?
आई वॉज फीलिंग डिस्गस्टिंग साला। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था और चाहता है कि मैं उससे मिलके आता। पर तू तो उसे लाइक करता था ना? यार मुझे लगा था कि वो खूबसूरत है और उसकी बातें। तू उसे लाइक उसको देखने से पहले करता था। मतलब ये है कि तुझे उसकी बातों से प्यार हुआ था, ना कि उसके लुक से। मैं उससे प्यार नहीं करता। ये तो मुझे मत बता, अपने दिल से पूछ। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जा उसके पास और जाके उससे मिल। नहीं, आई डोंट लाइक हर एनी मोर। मुझे उसे देखकर ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। यश, हर किसी के ऊपर की खूबसूरती नहीं देखी जाती, कभी कभी किसी का दिल भी खूबसूरत होता है। तू जानता है ना कि मुझे अगली लोगों से कितनी नफरत है, तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? आई कांट इवन स्टैंड विद हर। तू पागल हो गया यश। मेरी एक बात याद रखना, तू एक दिन बहुत पछताएगा। अमन यार सुन तो रात के करीब 10 बज चुके थे और यश कैफे से वापस आने के बाद लवली को FB पर ब्लॉक करके कांटेक्ट के सारे जरिए खत्म कर चुका था। न तो उसने लवली को इन्फॉर्म किया कि वो उससे नहीं मिल पाएगा और न ही उसके मन में ऐसा कोई ख्याल था। यश तो ये भी भूल चुका था कि लवली शायद अभी तक वहां कैफे में उसका वेट कर रही होगी। और ये सच भी था, क्योंकि लवली अभी भी उसी कैफे में बैठी यश का वेट कर रही थी। 5 घंटे लगातार किसी का वेट करना किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं हो सकता, पर शायद 1.5-2 घंटे के इंतजार के बाद लवली के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर जब कैफे बंद होने का वक्त आया तो सबको जाता देखकर वो भी खड़ी हुई और किसी रोबो की तरह वहां से निकल पड़ी। और जब वो घर पहुंची, लवी क्या हुआ? मैं सोने जा रही हूँ। सोने जा रही है? पर हुआ क्या? वो नहीं आया। What? तू इधर आ, पहले यहाँ बैठ। अब बता क्या हुआ है? मैंने उसका 5 घंटे वेट किया पर वो आया ही नहीं। कॉल भी किया उसको बट नो आंसर एंड मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया। या शायद वो आया था और मुझे देख के चला गया। That idiot! I'm going to kill him. नीति, क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करता? नहीं लवी, तू बहुत अच्छी है और ये मुझसे अच्छे से और कोई नहीं जान सकता। ये तो लोगों की आंखें खराब हैं जो बस तेरे पेरेंट्स देखते हैं पर तेरा दिल नहीं देखते। पर ऐसे दिल का क्या फायदा जिसे कोई नोटिस ही ना करे? तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? और भूल गई क्या तूने मुझसे क्या कहा था कि कल को अगर वो लड़का तुझे तेरे लुक्स की वजह से पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि वो तेरे लिए बना ही नहीं है। इसका मतलब वो तेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं है। तू परेशान मत हो, देख लेना एक दिन तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग जरूर मिलेगा। ट्रस्ट मी, ओके? But I love him. I love him. नीति, I love him. आई नो डियर, चुप हो जा लवी। वो तेरे इन आंसुओं के भी लायक नहीं है। ट्रस्ट मी, वो तेरे लायक ही नहीं है। उस घटिया इंसान के लिए ना ऐसे आंसू मत बहा। जस्ट डोंट। लवली और यश के उस ट्रेजिक इंसिडेंट को 2 साल बीत चुके थे और इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। खासकर हमारी लवली तो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। अपना MBA कंप्लीट करने के बाद लवली पिछले 1 साल से एक MNC में काम कर रही थी, बल्कि हाल ही में उसको प्रमोशन भी मिला था, जिसके बाद वो सीनियर मैनेजर बन चुकी थी। वैसे अभी भी वो पहले वाली लवली से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। मतलब जो लवली कभी अपनी पुअर ड्रेसिंग सेंस और लुक की वजह से अगली डकलिंग के नाम से फेमस थी, वही आज अपने परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस और ग्रेट लुक्स के लिए फेमस थी। नितिशा और रोनित भी सेम कंपनी में लवली के साथ काम करते थे, हालांकि उनके डिपार्टमेंट्स अलग थे। मतलब लवली HR में थी और नितिशा और रोनित मार्केटिंग में, और फिलहाल दोनों कैंटीन में लवली का वेट कर रहे थे। Hey Niti, what happened to you?
इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? डोंट आस्क मी लवी, ये सब इस इडियट रौनित की वजह से है। इसी से पूछ। रौनित, अब क्या किया तूने? यार लवी, मैंने सच में इस बार कुछ नहीं किया। We decided to go on a date yesterday, but कुछ अर्जेंट काम आ गया और हम नहीं जा पाए। तो मैडम नाराज है इसी वजह से। कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मान ही नहीं रही है। तो तुम मुझे बोल नहीं सकते थे क्या कि हम नहीं जा पाएंगे? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ओके, आई एम सॉरी बेब। सच में इतना इम्पोर्टेंट काम था कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। यार नीति, अब माफ भी कर देना बेचारे को। देख ना तेरे प्यार में कितना बदल गया है। पूरा बॉसी से बेचारा बन चुका है। हाँ प्लीज ना, आई प्रॉमिस कि अब से ऐसा नहीं करूंगा। देखो ना, कान भी पकड़ लिया अब तो मैंने। ठीक है, बट इफ यू डू इट अगेन नो, तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। ओके, आई प्रॉमिस, पक्का। चलो अब जल्दी से लंच कर लो यार, बहुत तेज भूख लगी है। आई रियली कांट बिलीव इट यार। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम दोनों साथ आ जाओगे। I could never imagine that you would become a couple after 2 years. I know, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पर कब नीति से लड़ते लड़ते प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पर तुमने मुझे परेशान बहुत किया था कॉलेज में। यार तो मैं क्या करता, कॉलेज की स्टार्टिंग में मैंने कितना ट्राई किया था इससे बात करने, पर मैडम थी कि मेरी तरफ देखती ही नहीं थी, हमेशा तुमसे चिपकी रहती थी। तो इसकी अटेंशन पाने के लिए मुझे वो करना पड़ा। But I have already apologized for that. All right. I have already forgiven you. वाह, ये पास्ता बहुत टेस्टी है यार। Thanks a lot for that. अच्छा, हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी की क्या प्लानिंग है? I don't know. मैंने सुना कि कोई न्यू बिजनेस पार्टनर भी आ रहा है। मिस्टर शेखावत काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस बिजनेस पार्टनर को लेकर। I've heard that he has invested a lot in our new project. तू और रौनित दोनों उस प्रोजेक्ट की टीम में हो ना? हाँ, और वो ही इस टीम को लीड भी करेगा। हमें 1 मंथ के लिए उसके साथ काम करना पड़ेगा। Oh, that's good. क्या गुड यार, कहीं खड़ूस हुआ तो? तुझे उसके साथ काम करना है या उसका पर्सनालिटी चेक? तुम ना नीति, बस मुझ पर ध्यान दो, वही काफी है। और चुपचाप लंच करो। चल यार, अब मैं चलती हूँ, मेरा लंच हो गया। एम्प्लॉयज के पेरोल का टाइम है और बहुत ज्यादा काम है इस टाइम। ओके, बाय। इन 2 सालों में लवी कितनी चेंज हो गई है यार। ये टाइम उसके लिए आसान नहीं था। वो बाहर से चाहे जितनी भी दिखाने की कोशिश करे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जानती हूँ कि वो दिन उसके लिए कितने पेनफुल थे, और यही वजह है कि आज वो ऐसी है। एक्चुअली कभी कभी मुझे खुशी होती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कम से कम इसकी वजह से लवी की पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज तो आया। पर जब भी मैं उसका वो उदास चेहरा देखती हूँ ना, तो दिल बहुत दुखता है। इट्स सो पेनफुल टू हियर हर क्राइंग इन द मिडल ऑफ द नाइट। Hey, you have to be strong, okay? वरना उसका ध्यान कौन रखेगा? टेंशन मत लो, देखना तुम, उसका प्रिंस चार्मिंग जल्द ही उसकी लाइफ में आएगा, and she will move on from her past. I wish ऐसा ही हो और लवी को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, जो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे। He will, don't worry. हाँ, अगर कभी उसके बारे में पता चला ना, I'm going to kill that bastard, जिसने मेरी लवी को इतना रुलाया है। जो लड़की हमेशा दूसरों के चेहरे पर स्माइल ले आती है, वो आज खुद खुश नहीं रह पाती, और ये सब उस घटिया आदमी की वजह से है। I will kill him for sure. I hate him, Ronit. I hate him. I will help you. Now stop crying. तुम्हें पता है, रोते हुए तुम्हारी नाक एकदम लाल हो जाती है और तुम जोकर जैसी लगती हो। Shut up, you idiot. जहां पिछले 2 सालों में लवली बदल चुकी थी, वहीं लवली यानी मिस अमोरे के हैंडसम मुंडा यानी यश में भी कुछ कम चेंजेस नहीं आए थे।
अपना MBA कंप्लीट करने के बाद यश ने मुंबई में अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और वो अब अपनी खुद की कंपनी संभालता था। और इन 2 सालों में यश काफी मैच्योर हुआ था। अब वो कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता था। तो अभी यश अपने कैबिन में बैठा प्रोजेक्ट फाइल चेक कर रहा था कि तभी अमन अचानक उसके ऑफिस में आ धमका। यश, यू मोरॉन, तो पिछले 1 वीक से कहाँ था? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रहा था तेरे लिए? तू इस टाइम मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? डोंट यू नो दैट इट्स माई ऑफिस आवर्स? तेरे ऑफिस आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? आई केम हियर टू सरप्राइज यू। अमन यार, तू कितना इरिटेटिंग है। यू विल नेवर चेंज। बता अब क्यों आया है? मैंने सुना है कि तूने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और इसके लिए तू 1 मंथ के लिए दिल्ली जा रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर दिल्ली? तुझे 2 साल हो गए वहां गए हुए। आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन यार। वो मेरा एक ऐसा पास्ट था जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता। You should not have done that, यश। तू पिछले 2 साल से मुझे यही बोल रहा है, पर तू मुझे अच्छे से जानता है। आई रियली कांट टॉलरेट दिस थिंग। क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अभी तक उसे बोल नहीं पाया है। तू चाहे कितना भी कह ले कि तुझे उसके लुक से डिस्कस्ड फील होता है, पर ये तू भी जानता है कि आज भी तू उसकी आवाज सुनने के लिए तरसता है। ऐसा कुछ नहीं है, अब बस कर। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। तू हमेशा उसका जिक्र करके मुझे याद दिलाता रहता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उसे जाने बिना उससे प्यार करके। ठीक है, नहीं करता उसकी बात, एज यू विश। सॉरी यार। इट्स ओके। चल आज क्लब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हमें क्लब गए हुए। ओके ग्रेट। बाय द वे, व्हेन यू आर गोइंग टू दिल्ली फॉर दैट प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? डे आफ्टर टुमारो। क्यों? मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। ओके। डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग गुड वाइब्स यार। कुछ तो अच्छा होने वाला है। तू पागल हो गया है और कुछ नहीं। लेट्स सी देन। संडे होते हुए भी लवली के पास बहुत काम था क्योंकि एम्प्लॉयज के पेरोल का टाइम आ गया था और इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर उसे पार्टी की प्रिपरेशंस भी चेक करनी थी। तो इस वक्त लवली अपने लिविंग रूम में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ नितिशा अपने रूम में अपनी अलमीरा खोलकर कुछ ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई तो लवली के पास पहुंच गई। यार लवी, देख ना, मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है पार्टी के लिए। मैं क्या पहनूंगी? आर यू किडिंग मी? नीति, तेरी पूरी क्लोजेट कपड़ों से भरी हुई है और तू फिर भी बोल रही है कि तेरे पास ड्रेस नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। यार वो सब मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। अब मैं पार्टी में क्या पहनूंगी? लवी प्लीज हेल्प मी ना यार। उनमें से कितने सारे तो तूने लास्ट वीक ही खरीदे हैं, पहने भी नहीं अभी। मुझे बोल रही है पहन चुकी हूँ। तुझे क्या मैं अंधी दिखाई देती हूँ? यार वो पार्टी वेयर थोड़ी ना है। चलना शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी आज हमारा ऑफ है और मैं रोनित को भी कॉल कर देती हूँ आने के लिए। सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुझे उससे मिलना है और शॉपिंग तो बस एक बहाना है। ऐसा नहीं है यार। चल चल, मुझे मत सिखा ज्यादा, सब जानती हूँ तेरे बारे में मैं। जब तुझे उससे मिलने का इतना ही मन है तो मुझे कबाब में हड्डी क्यों बना रही है? तू ही जाना। अरे पर तुझे भी तो शॉपिंग करनी है ना पार्टी के लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी। और वैसे भी मेरे पास बहुत काम है और शायद मैं पार्टी में भी ना जाऊं। I don't want to go. You know I don't like parties and all. But it's a office party यार, और प्रिपरेशन तो HR डिपार्टमेंट ही कर रहा है ना इवेंट वालों के साथ मिलके। हाँ तो प्रिपरेशन तो एक दिन पहले ही खत्म हो जाएंगी। So I plan not to attend the party. What the hell यार, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू पार्टी में जाएगी और हम शॉपिंग पर भी जाएंगे। Now you go and change. I'm going to call Ronit as well. यार मेरा सच में मन नहीं है, समझना प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। Now go. फाइन, जा रही हूँ। तू वैसे भी मेरी सुनती ही कहाँ है आजकल? That's like my good girl. यार ये नीति सुनती क्यों नहीं है? क्या पहनूं? हाँ ये पहन लेती हूँ। इसे पता है कि मुझे पार्टीज जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्टिल शी इज फोर्सिंग मी। कोई नहीं, अभी शॉपिंग पर ही तो जाना है,
पार्टी वाले दिन कोई भी बहाना मार दूंगी। चलो रेडी हो गई। वाओ, यू आर लुकिंग गुड लाइक ऑलवेज लवी। लेट्स मूव नाउ, वरना वो कमीनी छोड़ेगी नहीं मुझे। नीति, आई एम रेडी, चल अब। तू रेडी हो गई? वाओ, लुकिंग गुड यार। सी समथिंग आई डोंट नो, वैसे भी मैं कब अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ ठीक है, चल अब। और रौनक को मैंने बोल दिया है आने के लिए, वो हमें वहीं मिलेगा। ठीक है, चल ना फिर। मैंने कहा तुझे रोका हुआ है। अपने अपार्टमेंट से निकलने के लगभग 45 मिनट बाद लवली और नितिशा पैसिफिक मॉल पहुंच गए थे। वैसे उनके अपार्टमेंट से पैसिफिक मॉल का डिस्टेंस कुछ खास नहीं था, ये कोई आधा घंटा, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उन्हें ज्यादा टाइम लग गया। तो अभी वो दोनों कैब से उतरने के बाद एंट्री गेट पर पहुंचे ही थे कि रौनित उन्हें देखकर उनके पास चला आया। यार नीति, लवी, मैं तुम लोग को कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह हमारे पास कार थोड़ी है, हमें तो कैब से आना पड़ता है, और कैब का क्या पता कब मिले। टॉन्ट मार रही हो? हाँ मार रही हूँ। तो कुछ नहीं मेरी माँ, मार लो जितना टॉन्ट मारना है, मार लो। यार तुम दोनों बंद करोगे अपना झगड़ा? और रौनक इससे पंगा नहीं लो तो अच्छा है, क्योंकि आज ये ना थोड़ी सी इरिटेटेड है। मैं इसको जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ, सो बेयर विद इट। ओह, अब समझा मैडम का मूड क्यों ऑफ है इतना। ये तुम दोनों क्या काना फूसी कर रहे हो? अब अंदर चलना है या नहीं? हाँ चलो चलो, वरना जंगली बिल्ली नोच लेगी हमें। कुछ कहा तुमने? अरे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलो ना जल्दी। तो पहले कहाँ जाना है? पार्टी के लिए ड्रेस लेनी है, शॉपर स्टॉप चलते हैं। ठीक है चलो। ले आ गए तेरे शॉपर स्टॉप में। पर यार नीति, प्लीज ज्यादा टाइम मत लगाई हो तू, बहुत टाइम लगाती है एक ड्रेस सिलेक्ट करने में। क्या मतलब है तेरा ज्यादा टाइम लगाती है? मैं कब टाइम लेती हूँ इतना? एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट टेक्स टाइम टू सिलेक्ट अ परफेक्ट ड्रेस, ऑलराइट? यार तुम लोग बस करो और अपनी ड्रेस सिलेक्ट करो। लवी, देख ये ड्रेस तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तू पागल है क्या? पूरी बैकलेस है, मैं नहीं पहनने वाली इसे। तो क्या हुआ यार, अगर बैकलेस है तो इट्स अ परफेक्ट ड्रेस फॉर यू। रौनित, अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो और इसकी हेल्प करो ड्रेस सिलेक्ट करने में। मैं खुद ही अपने लिए देख लूंगी कोई ड्रेस। नीति, रहने दो ना, अगर उसे ये ड्रेस पसंद नहीं है तो तुम क्यों नहीं ले लेती इसे? बट यस, डोंट वेयर इट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बस मेरे ही सामने पहनना। आई डोंट वांट देम टू सी माय हॉट एंड सेक्सी गर्लफ्रेंड। शट अप। यार इसीलिए मुझे नहीं आना था तुम दोनों के साथ। तुम दोनों हमेशा मेरे सामने ये लवी डवी बिहेव करते हो। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ देखने, तुम दोनों लगे रहो। अरे लवी सुन तो यार। अरे जाने दो उसे, वो आज कुछ ज्यादा ही इरिटेटेड लग रही है। आई डोंट नो व्हेन शी विल बिकम नॉर्मल। हमेशा काम में ही लगी रहती है और कभी भी इरिटेट हो जाती है। आई रियली मिस माई पहले वाली लवली। आज शॉपिंग पे भी आने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स हो जाए। पार्टी की वजह से तो बहुत ही बिजी है ये। She will be fine, don't worry. बस उसे अब काम करना ज्यादा पसंद है। आई होप सो। अच्छा चलो तुम मेरी हेल्प कर दो अब। तुम तो हर ड्रेस में हॉट लगती हो, और बिना ड्रेस के तो। शट अप इडियट, डोंट टीज मी, ओके? ओके, आई विल नॉट टीज यू मोर। चलो मैं हेल्प करता हूँ। गुड बॉय। एनीथिंग फॉर यू मैम। देखो ये ब्लू ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में? ओके लाओ दो, मैं ये ट्राई करके आती हूँ। लवी, तूने सिलेक्ट कर भी नहीं ड्रेस इतनी जल्दी? हाँ, एक ड्रेस ही तो सिलेक्ट करनी थी, मैंने ट्राई भी कर ली, बस अब बिलिंग करवानी है। ठीक है तो रुक, मैं जरा सा ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। नितिशा के ट्रायल रूम के अंदर जाने पर लवली अपनी ड्रेस पकड़े वहां बाहर नितिशा के आने का वेट कर रही थी।
और वहीं दूसरी ओर यश भी अमन के साथ शॉपिंग के लिए पहुंचा था। दरअसल यश और अमन अभी कल ही मुंबई से दिल्ली आए थे और दोनों ने आज शॉपिंग का प्लान किया था और कोइंसिडेंटली वो दोनों भी सेम मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंचे थे। तो इस वक्त यश बगल के ट्रायल रूम में अपना आउटफिट ट्राई कर रहा था जब उसे लवली की आवाज सुनाई दी। नीति, कितना टाइम लगाएगी तू? कम फास्ट यार। मिस एमोरे। न चाहते हुए भी ट्रायल रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया कि मिस अमोरे की आवाज कहीं उसके मन का वहम तो नहीं है। मिस एमोरे, ये तो उसी की आवाज है, पर यहां तो कोई नहीं है। नहीं नहीं यश, तू पागल हो गया है क्या? वो यहाँ कहाँ से आएगी? लगता है इतना काम करके तेरा दिमाग इतना खराब हो गया है कि 2 साल बाद भी तू उसकी आवाज को नहीं भूल पा रहा है। पागल मत बन और भूल जा उसे। चल, अब अमन वेट कर रहा होगा। क्या हुआ यश, कितना टाइम लगा दिया तूने? कुछ नहीं यार, चल पेमेंट करते हैं और घर चलते हैं। आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। टायर्ड? अभी से? ठीक है, चल फिर। लवली की आवाज सुनने के बाद यश का मन बड़ा अजीब सा हो गया था, इसलिए वो जल्दी ही पेमेंट करके अमन के साथ बाहर निकल गया। खैर, इस तरह समय बीता और अब उस पार्टी का वक्त आ चुका था जिसका नितिशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो जहां अब नितिशा पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड थी, वहीं हमारी लवली बहुत इरिटेटेड फील कर रही थी क्योंकि नितिशा को रेडी होने के लिए अपने रूम में गए हुए 3 घंटे हो चुके थे और लवली पिछले 1 घंटे से रेडी होके लिविंग रूम में उसका वेट कर रही थी। नीति, चलना यार, कितना टाइम लगाएगी? 3 घंटे हो गए तुझे रेडी होते हुए। तू पिछले 1 घंटे से यही बोल रही है, अभी तक तेरे वो 5 मिनट नहीं हुए। अगर तू अगले 5 मिनट में रेडी होकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो आई स्वेयर मैं अकेली चली जाऊंगी। तू भूल गई क्या कि मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूं और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा? ना जाती तो ठीक था, पर अगर अब जा रही हूं तो टाइम से पहले ही जाना पड़ेगा ना। That's why I don't like to go to parties. फालतू का टाइम वेस्ट है सब। इससे अच्छा तो मैं घर बैठकर डोरेमोन देख लूं। ऐसी पार्टी में जाके एक दूसरे को फेक कॉम्प्लीमेंट देख के, फेक स्माइल करके, इन सबसे तो अच्छा है ना कि मैं घर पर ही रह के डोरेमोन देख लूं। It will be more fun. बस थोड़ी देर की तो बात है यार, चलना, मजा आएगा। और मैं भी रेडी हो गई और रौनक का भी मैसेज आया है, देख नीचे से हॉर्न मार रहा है। चलो तो फिर। तुम इतना लेट क्यों आए? पता है कब से वेट कर रहे हैं हम। क्योंकि मैं जानता था कि नीति रेडी होने में टाइम लगाएगी। जल्दी आता तो मुझे भी तुम्हारी तरह घंटों वेट करना पड़ता, इसलिए। हाँ, व्हाट डू यू मीन टाइम लगाएगी रौनक? लड़कियों को इतना टाइम लगता है, ओके? तुम लड़कों का क्या है, बस शर्ट पहन लो, बालों में हाथ मार लो और हो गए रेडी। ओके ओके, मेरी गलती, ठीक है, सॉरी। अब चलो बैठो जल्दी, वरना हम लेट हो जाएंगे, रात को ट्रैफिक भी रहता है। हाँ, तुम्हें तो ना मैं बाद में बताऊंगी। ओ हेलो मैडम, पीछे कहाँ जा रही हो? मैं क्या ड्राइवर हूँ? आगे आके बैठो यार। नहीं बैठना मुझे वहां। प्लीज यार। अच्छा सॉरी पापा, ये लोग कान भी पकड़ लिए, अब तो आ जाओ। क्यों परेशान कर रही है उसे नीति? और मुझे भी शांति से बैठने दे। ओके।
तुम दोनों का नाटक ना कभी नहीं बंद होगा। चले अब। हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ तो आधा घंटा। यार म्यूजिक ऑन कर दो ना, क्या बोरिंग राइड है। ठीक है। Wow, what a lovely song. लो जी, पहुंच गए। और लवी, तू 20 मिनट पहले ही पहुंच गई है। अब तो खुश? हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना जल्दी पहुंचाने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। चलें अब अंदर? हाँ चलो। वाओ यार लवी, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है। तुम लोग चलो, मैं जरा इवेंट वालों से मिलके आती हूँ। ओके, हम यही वेट करते हैं। ओके। लास्ट ईयर इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी ना नीति? इस ईयर वो न्यू बिजनेस पार्टनर आ रहा है ना, मैं भी इसलिए ये सब किया है। यू राइट। हाय, बड़ी जल्दी आ गई तू लवी। मुझे बस इवेंट वालों से पूछना था कि सब सेट है या नहीं, एंड एवरीथिंग इज रेडी। ओह ओके, then let's enjoy the party. I'm going to get a drink यार। I also want one. Let's go together then. तो जहां लवली अपनी ऑफिस के एनुअल पार्टी में पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी ओर यश अपने काम में बिजी था। शाम के 7 बजने वाले थे और यश लिविंग रूम में बैठकर अपने कुछ मेल्स का रिप्लाई कर रहा था कि तभी अमन उसके पास आ पहुंचा। तू अभी तक अपने लैपटॉप में ही घुसा हुआ है? ऑलरेडी 6:45 हो चुके हैं यार, और पार्टी 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी। यार पार्टी में टाइम पर कौन जाता है, और वैसे भी आई एम बिजनेस पार्टनर, और अगर मैं टाइम पर गया तो मेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, पर तू कम से कम रेडी तो हो जा। रेडी होने में कितना टाइम लगता है यार? बस 2 मिनट दे, मैं जरा ये मेल सेंड कर दूं, फिर जाता हूँ रेडी होने। ओके, एज यू विश। ले, हो गया। 10 मिनट दे, मैं अभी रेडी होके आता हूँ। हाँ हाँ, जा अब। ये कपड़े ठीक हैं, बस जाके शॉवर ले लेता हूँ। दस मिनट से पहले ही हो गया काम, बस ये बाल ब्लो ड्राई कर लूं। लो, हो गया रेडी। लुकिंग एज हैंडसम एज ऑलवेज। गुड यश, लेट्स गो नाउ। चलें अब। और देख, अभी 7:05 हुए हैं और वेन्यू पास में ही है, तो हमें बस 15 मिनट ही लगेंगे पहुंचने में। इतना लेट होना तो बनता ही है यार। लेट होने की फिक्र किससे है? मुझे तो बस पार्टी से मतलब है, और मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे कुछ गुड वाइब्स आ रही हैं, इसलिए मुझे पार्टी में जाना है, समझा? तू और तेरी गुड वाइब्स। चल अब, और ड्राइव तू करेगा।
वैसे बड़ा हैंडसम लग रहा है। मैं कब हैंडसम नहीं लगता ये बता। हाँ, द मोस्ट हैंडसम गाय मिस्टर यश रावत। जल क्यों रहा है बे? तू भी सेकंड नंबर है, टेंशन मत ले। शट अप। ले, पहुंच गए। Oh, welcome, Mr. Rawat. हेलो मिस्टर शेखावत, दिस इज माय फ्रेंड अमन। Hello, Mr. Raman. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू मिस्टर शेखावत। Please come. तो मिस्टर शेखावत ने यश का वेलकम किया और उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे थे। पर जैसे ही यश और अमन मिस्टर शेखावत के साथ पार्टी हॉल की ओर जा रहे थे कि तभी डांस फ्लोर पर किसी को देखकर यश के पैर जम गए। मिस एमोरे? यश ने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो हो गया था। पूरे 2 साल बाद लवली को डांस फ्लोर पर डांस करते देखकर यश इतना शॉक हुआ था कि उसे लगा जैसे उसके पैर ही नहीं बल्कि उसकी सांसें भी वहीं थम गई हैं। उसके मुंह से मिस अमोरे सुनकर मिस्टर शेखावत कंफ्यूज से हो गए। Mr. Rawat, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नो, नथिंग। Okay, come. Let me introduce you to my employees. श्योर। Lovely, Nitisha, Ronit, come here. हेलो सर, हाउ आर यू? I am fine. Lovely, इनसे मिलो। ये हैं हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर मिस्टर यश रावत और ये हैं इनके फ्रेंड मिस्टर अमन। एंड मिस्टर रावत, दिस इज लवली, हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय और आज की पार्टी ऑर्गेनाइज करने में इन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये नितिशा एंड रोनित, ये दोनों अगले नेक्स्ट मंथ तक आपकी ही टीम में काम करेंगे। आई होप दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू। हेलो, नाइस टू मीट यू बोथ। हेलो। हेलो मिस लवली, नाइस टू मीट यू टू। ओके, यू गाइज एंजॉय द पार्टी। आई विल गो एंड एंटरटेन द अदर गेस्ट्स। श्योर सर। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं जरा अपने फ्रेंड को एक ड्रिंक के लिए ले जाता हूँ। यू गाइस कैन एंजॉय। ओके, गो हेड। थैंक्स। चल यश। सुन नीति, ये यश कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों बस घूरे ही जा रहा था। और उसकी आवाज, अब तू इतनी अच्छी लगेगी तो घूरेगा ही ना। और उसकी आवाज को क्या, ठीक ही तो थी। ठीक ही थे, मुझे तो नहीं लगा। चल, वो दोनों तो गए एंजॉय करने, हम भी चलते हैं। लेट्स एंजॉय यार। यहाँ यश का बिहेवियर और उसकी आवाज सुनकर लवली कंफ्यूज थी, तो वहीं यश लवली को देखकर एकदम शॉक्ड। दरअसल यश के शॉक होने की वजह बस लवली को वहां देखना नहीं बल्कि लवली का बदला हुआ रूप था। पार्टी में लवली को देखकर यश बहुत शॉक हो गया था और अपने दोस्त के इसी एबनॉर्मल बिहेवियर को नोटिस करके अमन उसे वहां से ले गया ताकि वो अकेले में उससे पूछ सके कि आखिर हुआ क्या है। पर बातें करते हुए उन्हें ये नहीं पता चला कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। ये ले ड्रिंक, और अब बता कि ये क्या हो गया था तुझे। क्या बोल रहा है? मुझे क्या होगा? तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। उस लवली को देख के तेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो गया अचानक, सब दिख रहा था मुझे। और ये मिस अमोरे, उसको देख के तूने मिस अमोरे क्यों कहा? डोंट टेल मी कि ये। हाँ। व्हाट द हेल? तूने तो कहा था कि मिस अमोरे बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, पर ये लवली तो आई मीन जब मैंने उसे 2 साल पहले देखा था कैफे में तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी यार। आंखों पर चश्मा, कर्ली हेयर्स और डस्की स्किन, और उसकी ड्रेसिंग मैं क्या बताऊं। बट आई एम रियली टू शॉक टू सी हर लाइक दिस नाउ। मुझे नहीं पता मैं इस टाइम कैसा फील कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टू शॉक टू बिहेव राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। बट वो तो नॉर्मली बिहेव कर रही थी तेरे साथ।
क्योंकि शायद अभी तक वो मुझे नहीं जानती। तू इन 2 सालों में अभी तक उसे नहीं भूला ना, और इसलिए तू उसे देख के इतना शौक है। आई डोंट नो, पर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है अभी। पता नहीं मैं उससे क्या बात करूं। वो मुझे शायद एक एम्प्लॉयर की तरह से देखती है, पर मैं तो सब जानता हूं ना। आई डोंट नो हाउ टू बिहेव विद हर। यू शुडंट हैव लेफ्ट हर एट दैट टाइम। एटलीस्ट उसे मिलकर तो आना चाहिए था तुझे। और अगर उसे पता चला कि तू वही बंदा है तो शी विल हेट यू। हेट? शी विल हेट मी? तू नहीं करेगी क्या? अगर तुझे कोई ऐसे बिना बताए छोड़कर चला जाता तो क्या तू उसे हेट नहीं करता? You are right. She must be very disappointed at that time. ओह मिस्टर यश, तो तुम हो वो इंसान जिसने लवी को इतना रुलाया था 2 साल पहले और आज भी रुला रहे हो। What do you mean, रोनित? What do I mean? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे 2 साल पहले लवी को ऐसे बिना बताए चले जाने के बाद क्या हुआ, क्या बीती उस पर? वो बिल्कुल टूट गई थी। तुम्हें पता है कि लवी हमेशा से अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही थी, और जब तुम उसकी जिंदगी में आए तो उसे लगा कि शायद तुम ही उसके प्रिंस चार्मिंग हो, जो उसे हमेशा प्यार करेगा बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी कंडीशन के। पर तुमने क्या किया? उसे मिले बिना ही चले गए, यहां तक कि उससे सारे कॉन्टैक्ट्स भी खत्म कर दिए। अगर तुम उसे प्यार नहीं करते तो कम से कम उसे बता तो देते, कम से कम वो इतना हर्ट तो नहीं होती। How can you say that I did not love her? I love her so much, damn it. अच्छा, ये कैसा प्यार था तुम्हारा जो उसकी लुक देखते ही खत्म हो गया? तुम्हें पता है कि लवी कभी अपने लुक पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इंसान का दिल दिखना चाहिए, उसका लुक नहीं। इसीलिए वो इस तरह से रहती थी। उसे यकीन था कि अगर तुम उससे प्यार करते होते तो तुम्हें उसके लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुमने क्या किया? तुमको पता है वो हर्ट इस बात से नहीं हुई कि तुम उससे प्यार नहीं करते थे, वो तो हर्ट इस बात से हुई कि तुमने उसे ये छोटी सी बात एक्सप्लेन करने के लायक भी नहीं समझा। यू आर सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन मिस्टर यश रावत। पैथेटिक। अब इसकी लवी कभी तुमसे मिली ही ना होती तो कम से कम आज वो जिस हाल में है उसमें नहीं होती। What I have done, अमन? ये क्या हो गया मुझसे? मैंने कहा था ना कि तू एक दिन बहुत पछताएगा, और वो दिन आ गया। रोनित की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि लवली कितनी हर्ट हुई थी तेरी वजह से। पता है तुझे, कभी कभी तो तुझे अपना दोस्त कहने में भी शर्म आती है, पर क्या करूं, तुझे दोस्त से बढ़कर माना है, तो तुझे सही रास्ते पर लाने में मुझे तेरी हेल्प भी करनी होगी। I know यार, अब मैं क्या करूं यार? ओके, अब मैं जो पूछता हूं उसका सही सही जवाब देना। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर। ओके। अब बता, तुझे कौन दिखाई दे रहा है? मिस एमोरे। अब सब कुछ भूल जा और आसपास की सारी आवाजों को अनदेखा कर दे, और बस उस एक इंसान की आवाज सुन जिसकी आवाज तू हमेशा से सुनना चाहता है, जिसे तू कभी कभी नहीं भूल पाया। मिस्टर हैंडसम मुंडा। किसकी आवाज है? मिस एमोरे। देखा, मैं कहता था ना कि तू आज भी उससे बहुत प्यार करता है, बस तू इस बात को अवॉइड करना चाहता था। आई वॉन्ट हर बैक यार, मुझे उससे माफी मांगनी है, उसे बताना है कि कितना रिग्रेटेड हूँ। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था यार। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड मेक एवरीथिंग राइट। डोंट वरी, हम कुछ सोच लेंगे, बट यू रियली मेस्ड अप यश। आई नो। पार्टी खत्म होने के बाद रोनित ने लवली और नितिशा को उनके अपार्टमेंट में ड्रॉप किया और वापस अपने घर चला गया। उसने रास्ते में लवली को यश के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वहीं लवली और नितिशा पार्टी में आने के बाद इतनी थकी हुई थी कि वो अपनी अपनी ड्रेस चेंज करके सोने की तैयारी करने लगी। पर अभी लवली की आंखें लगी ही थी कि अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। यार, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हेलो मिस एमोरे। तुम?
पिछले 2 सालों में लवली लगभग रोज अपने फोन को देखती, और जब वो फोन को देखती तो उसे लगता कि शायद अभी भी यश की कॉल आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी। पर कहते हैं ना कि जब किसी चीज के होने की सबसे कम उम्मीद होती है तब वो हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ लवली के साथ भी हुआ। जब वो यश यानी अपने हैंडसम मुंडे के वापस आने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, तभी अचानक उस दिन उसका कॉल आ गया। यार इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? हेलो हेलो मिस एमोरे। तुम? ग्लैड टू नो दैट कि मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। याद माई फुट, हाउ डे यू कॉल मी? आई एम रियली सॉरी मिस एमोरे, मुझे माफ कर दो। जस्ट गो टू हेल। I hate you, Mr. Handsome मुंडा। मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि मेरे दिल ने तुमसे कभी प्यार करना बंद नहीं किया। Why did you do that? क्यों? क्या तुम्हारे लिए बस मेरा लुक इम्पोर्टेंट था? क्या मेरा दिल, मेरा प्यार तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया? Do you even know how much I loved you? And the fact is that I still do. और इसी बात से मुझे नफरत है कि मैं चाह के भी तुम्हें भुला नहीं पाई। क्यों मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई आज तक? क्या कसूर था मेरा जो तुम मुझसे बिना मिले ही चले गए? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? कम से कम एक बार बता तो दिया होता। कितनी बेवकूफ निकली ना मैं। इतना सब होने के बाद भी तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। I still love you. हेलो लवली, प्लीज फोन मत काटना। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। How do you know my name? ओह, अब समझ आया। तुमको 2 साल पहले ही पता था कि मैं कौन हूँ और कैसी दिखती हूँ, इसलिए तुम मुझे वहां छोड़ के चले गए। और जब चले ही गए थे तो जाओ, 2 साल बाद फिर से क्यों कॉल किया? फिर से मेरा मजाक बनाने के लिए? एक बार मेरा दिल तोड़ के जी नहीं भरा तुम्हारा। आई एम सॉरी लवली, प्लीज आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं जितना भी सॉरी बोलूं कम है। आई एम रिपेंटिंग फॉर माई मिस्टेक। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बट आई एम रिग्रेटिंग। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तब ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आई डोंट केयर मिस्टर। इनफैक्ट तुम्हें भी इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कब का भूल चुकी हूँ। यू वर माई पास्ट एंड आई हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम इट। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब दोबारा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। I hate the fact that I still love you. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। लवी, लवी, लवी क्या हुआ है? तू क्यों रो रही है? लवी, ओपन द डोर। लवी। नीति, आई एम ऑलराइट। तू जा, सो जा, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तू पहले दरवाजा खोल। मैंने कहा ना तू जा, मैं ठीक हूँ। तू दरवाजा खोलती है या नहीं? अगर तूने नहीं खोला ना तो मैं अभी के अभी रोनित को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। देन वी विल ब्रेक दिस डैम डोर। कोई मेरी सुनता क्यों नहीं? सबको बस अपनी चलानी है। क्या है बता? तू बता, क्या बात है? मैंने तेरे रूम से रोने की आवाज सुनी अभी अभी। क्यों रो रही है तू? क्या हुआ? बता ना जल्दी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पागल समझ रखा है क्या तूने मुझे? शक्ल देखी तूने अपनी? साफ पता चल रहा है तेरी आंखों से, पूरी रेड हो रखी है। तू पहले इधर बैठ, इधर आ।
अब बोल क्या हुआ है, जस्ट टेल मी। He called me. Who called you? Mr. Handsome Munda. He called me just now. What? That bloody bastard? अब क्यों कॉल किया उसने? 2 साल पहले जब छोड़ गया था तो मन नहीं भरा क्या उसका? Give me your phone. मैं अभी उसे फोन करती हूँ और बताती हूँ। I am just gonna kill that moron. नहीं, मुझे अब उससे कोई रिलेशन नहीं रखना। मेरे लिए तो वो फिर से स्ट्रेंजर है, जैसे वो 2 साल पहले था। और सुन, तूने उसे अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया था? हाँ, जब वो ऑलरेडी तुझे ब्लॉक कर चुका था 2 साल पहले। मैं वो कुछ मत बोल। मुझे पता है तू अभी भी उससे प्यार करती है और अभी तक उसे भूल नहीं पाई है, पर लवी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। You actually need to face him. मुझे कुछ समझ में क्या करूं? आज उसके कॉल से वही सब याद आ गया जब वो छोड़ कर गया था। कैसे मैं उस दिन कैफे में उसका वेट कर रही थी, पर उसने क्या किया, बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया, मुझसे बिना मिले। कितने मैसेज, कितने कॉल किए थे मैंने, पर उसने एक भी आंसर नहीं किया, और आज अचानक से कॉल करके सॉरी बोल रहा है। इतना आसान है क्या सब कुछ भुला देना? मैं आज तक मूव ऑन नहीं कर पाई, पर इतना आसान है क्या उसे माफ कर देना? तू मत करना माफ, पर उसे इतनी आसानी से जाने भी मत दे। सुन मेरी बात, वो माफी मांग रहा है ना, तो ठीक है, उसे माफ करेगी तू। क्या? यस, और मेरी बात सुन पहले, तू उसे माफ करेगी, पर इतनी आसानी से नहीं। उसे एहसास दिला कि जो भी उसने किया है ना, वो कितना गलत था, और उसके जाने के बाद तेरा क्या हाल था, और अभी भी वो सॉरी है ना, तो उसे और ज्यादा गिल्टी फील करा, रियली गिल्ट, ताकि वो कभी फिर से ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। उसे तेरे लुक से प्रॉब्लम थी ना, तो उसे बता कि लुक से सब कुछ नहीं होता है, समझी? ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। और तू तो मेरी स्ट्रॉन्ग वाली लवी है ना, और तू तो कभी भी किसी सिचुएशन को फेस करने से नहीं डरी थी। देन व्हाट हैपेंड नाउ? यू हैव टू फेस हिम एंड मेक हिम रियलाइज हिज फॉल्ट। यस, यू आर राइट। आई विल श्योरली मेक हिम रिग्रेट। गुड गर्ल। चल अब सो जा। थैंक्स यार। इधर लवली डिसाइड कर चुकी थी कि वो यश को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी, और उधर कॉल के डिस्कनेक्ट होने के बाद यश का माइंड एकदम से ब्लैंक हो चुका था। उसे उम्मीद तो थी कि लवली उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी, पर यह बात लवली के मुंह से सुनने के बाद उसे अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होने लगी। तो बस वो अब अपने फोन को देखे जा रहा था, और उसकी इस हालत से अमन कंफ्यूज्ड हो रहा था। क्या हुआ? क्या कहा उसने? वो she said that she will never forgive me. It was expected. अब मैं क्या करूं? कैसे उससे माफी मांगूं? क्या करूं मतलब? You have to gain a forgiveness. इतना आसान है क्या उसके लिए तुझे माफ करना, जो तूने किया था 2 साल पहले? पता है ना, You hurt her a lot. You broke her heart, man. अब इतनी आसानी से थोड़ा ही वो तुझे माफ कर देगी। तू सही कर रहा है, एंड शी हैज ऑल राइट टू नॉट टू फॉरगिव मी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। आई विल डू एवरीथिंग टू मेक हर फॉरगिव एंड कम बैक टू मी। आई विल विन हर हार्ट अगेन। जो दिल मैंने तोड़ा था उसे दोबारा हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, पर अब उसे अपनी लाइफ से दूर नहीं होने दूंगा। That's a spirit, man. मैं तेरे साथ हूँ। I know that you will get her back. Yes, I will. जब यश ने लवली को कॉल किया था, तब से पूरा 1 वीक हो चुका था, और आज ऑफिस का ऑफ था। तो यश आज अपने घर में काम कर रहा था। बीते 1 वीक में उसने लवली से माफी मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी।
वो हर रोज लवली को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट का मैसेज भेजता था और उसकी हर विश के साथ लवली की अपनी ऑफिस डेस्क पर उसके लिए एक रेड रोज रखा मिलता। हालांकि इस सब के बाद भी लवली का रुख यश के लिए कुछ बदला नहीं था, पर हां, इन छोटी छोटी बातों ने लवली के दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह जरूर बना दी थी, जिसे वो जानबूझ के इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ 2 साल पहले हुआ वो दोबारा ना हो। तो आज जब यश लिविंग रूम में बैठा अपना कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। हाँ, लवली का कॉल। हेलो, हाय लवी, हाउ आर यू? डोंट कॉल मी लवी। मुझे लवी सिर्फ मेरे करीबी लोग बुलाते हैं और तुम उनमें से नहीं हो। आई एम सो सॉरी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? यस प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने के लिए तैयार हो? हाँ, कुछ भी। ठीक है, फिर आज शाम को 5 बजे मुझे सेम कैफे में मिलो, सेम सीट। ओह ओके, आई विल बी देयर ऑन टाइम। गुड, नाउ बाय। वाह, एम आई ड्रीमिंग और समथिंग? क्या अभी अभी लवी ने मुझे कॉल किया? ओह नो, 4 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। मुझे 5 बजे तक वहां पहुंचना है। आई डोंट हैव मच टाइम। कम ऑन यश, जल्दी रेडी हो जा। क्या पहनूं? हाँ, ये पहन लेता हूँ, इट विल लुक गुड। जल्दी कर, टाइम नहीं है यश। ओए यश, किधर चला इतना रेडी होके? यार अमन, लवली का कॉल आया था और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। कैन यू बिलीव इट? आई एम सो हैप्पी यार। चल, तेरे 1 वीक की मेहनत कुछ काम तो आई। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक्स यार। चल यार, अब मैं चलता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। ऑल राइट, बाय एंड ऑल द बेस्ट अगेन। दिल से थैंक्स यार। चल बाय। गॉड प्लीज हेल्प मी टू काम डाउन। आई एम सो एक्साइटेड। लवी ने खुद से मुझे कॉल किया और मिलने के लिए कहा। ओह माय गॉड, आई रियली कांट बिलीव इट। यार, ये इतना ट्रैफिक क्यों है आज? प्लीज गॉड, सब अच्छा करना, कुछ गड़बड़ मत होने देना आज, प्लीज। थैंक गॉड, आखिर पहुंच ही गया। थैंक गॉड, अभी भी 10 मिनट है 5 बजने में। मैं लेट नहीं हुआ। वो रही सीट। थैंक गॉड, खाली है सीट। Why am I getting so nervous? Chill Yash, take a deep breath. And calm down. Now, good. Sir, what would you like to have? One espresso, please. Anything else, sir? No, thank you. Okay. अभी तक आई क्यों नहीं? अरे यार, अभी 5:30 ही तो हुआ है। आ जाएगी। शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। देखा नहीं था क्या कि आज कितना ट्रैफिक था? Sir, your coffee? Thanks. You're welcome, sir. Nice coffee. तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही कॉल करके पूछू क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? 7 बज चुके हैं, अब तो 2 घंटे हो गए हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो नहीं, चल कॉल ही कर लेता हूँ। हेलो, लवली, तुम अभी तक आई नहीं, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा, वो बस रेडी होने में टाइम लग गया।
क्यों इतनी जल्दी थक गए क्या वेट करके? नहीं, इट्स नथिंग लाइक दैट। मैं तो बस परेशान हो गया था, तुम अभी तक आई नहीं थी तो कहीं कोई प्रॉब्लम। कोई नहीं, मैं वेट कर लूंगा। इनफैक्ट आई कैन वेट फॉर यू फॉर माई होल लाइफ टाइम। Flattering. I will be there in a while. All right, I will wait for you. Sir, would you like to order something? One more coffee, please. Anything else, sir? No, that's it. Okay. 8 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आई। क्या उस दिन उसे भी ऐसे ही लग रहा होगा? कितने मैसेज भेजे पर एक का भी रिप्लाई नहीं आया, और अब तो कॉल भी पिक नहीं कर रही है। अब समझ आया कि किसी को वेट कराना कैसा लगता है। आई एम सो सॉरी लवली, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। Your coffee, sir? थैंक्स। You're most welcome, sir. यश को कैफे में इंतजार करते करते रात हो चुकी थी और देखते ही देखते अब कैफे बंद होने का वक्त भी आ चुका था। लवली का वेट करते हुए यश को एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि लवली को 2 साल पहले उस दिन कैसा महसूस हुआ होगा, और जितना वो पहले गिल्ट फील कर रहा था अब उससे भी ज्यादा फील करने लगा था। और जब कैफे बंद होने का समय हुआ तो वेटर के रिमाइंडर पर यश गिल्ट से भरा हुआ खड़ा हुआ और अपने घर पहुंच गया। हे यश, क्या हुआ यार? तूने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? वो नहीं है यार। ओह, कोई बात नहीं, उसका ना आना जायज़ है। तूने भी तो ऐसा ही किया था ना उसके साथ। पर तू हार मत मान और कोशिश करता रहे। तूने सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इस बात से सैड नहीं हूं कि वो नहीं आई या उसने मुझे इतने घंटों तक वेट कराया। मैं तो ये सोचकर दुखी हूं कि जब उस दिन उसने मेरा वेट किया होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। एंड इट्स मेकिंग मी फील मोर गिल्टी। आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ फॉर डूइंग ऑल दैट। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यू हैव टू वर्क हार्ड। I will surely make up for my all mistakes. इधर यश कैफे से लौटने के बाद भी भारी गिल्ट फील कर रहा था, और उधर दूसरी ओर लवली ने यश को सबक सिखाने के लिए आज कैफे में बुलाया था। पर उसका मकसद एक और भी था, और वो मकसद था मिस्टर हैंडसम मुंडा की ट्रू आइडेंटिटी जानना। तो इसलिए लवली चुपचाप यश यानी मिस्टर हैंडसम मुंडा को देखने के लिए कैफे में पहुंच गई, और जब उसने उसे देखा तो वो शॉक रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं उसकी कंपनी का इन्वेस्टर मिस्टर रावत है। इसके बाद जब लवली अपने घर वापस पहुंची तो उसको शॉक देखकर नितिशा उलझन में पड़ गई। आ गई उसे देख के। बट हे लवी, व्हाट हैपेंड? तू ऐसे शॉक सा फेस लेके क्यों वापस आई है? तू तो उस हैंडसम मुंडे को देखने गई थी ना? पता चला कि वो कौन है और कैसा दिखता है? जब से वापस आई है ऐसी ही बैठी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हुआ? वो आया था ना? यस। तो चुप क्यों बैठी है? बता ना, कौन है वो? उसका रियल नेम पता चला? कैसा दिखता है? तूने पिक ली क्या उसकी? मिस्टर रावत। मिस्टर रावत? हमारे बिजनेस पार्टनर? अरे पर वो बीच में कहाँ से आ गए? वही मिस्टर हैंडसम मुंडा है, मिस्टर यश रावत। यश ही है वो मिस्टर रावत। व्हाट? लवली जान चुकी थी कि यश ही वो हैंडसम मुंडा है जो 2 साल पहले उसे बिना कुछ कहे सुने छोड़कर चला गया था। पर वो ये बात यश पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, और इसी वजह से वो ऑफिस में यश के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी। और इस बात से अनजान यश हमेशा की तरह लवली को डेली चॉकलेट्स और फ्लावर्स भेजता, जिसकी वजह से ऑफिस में सब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया था, और लवली इस बात से बहुत परेशान हो रही थी।
तो लंच ब्रेक में जब लवली नितिशा और रोनित के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी, उसने गुस्से में यश को फोन लगा दिया। हेलो लोवी, हाउ आर यू? इज एवरीथिंग गुड? तुम्हारे रहते हुए कैसे सब ठीक हो सकता है? क्या हुआ लोवी? मैंने कुछ किया क्या? आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? समथिंग रॉन्ग? कि मैंने बोला था ना कि ये बुके भेजना बंद कर दो, फिर भी ये क्यों भेज रहे हो? पता है ऑफिस में सबने मेरा दिमाग खराब कर रखा है इसकी वजह से। इट्स सो इरिटेटिंग। व्हाई आर यू सेंडिंग मी ऑल दोस फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स डेली? क्या रिश्ता है हमारा? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, डू यू वॉन्ट टू यूज मी अगेन एंड लीव मी जस्ट लाइक यू डिड इन द पास्ट? क्या समझते हो खुद को? जब चाह छोड़कर चले जाओगे और जब मन किया वापस आकर सॉरी बोल दोगे और सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे ये सब करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, समझे? इनफ लोवी, आई नो कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, पर मैंने कभी भी तुम्हें यूज नहीं किया। आई नो आई शुडंट हैव डन दैट। मुझे तुमसे एटलीस्ट बात करनी चाहिए थी, बट आई वॉज रियली इम्पल्सिव एट दैट टाइम एंड डिड नॉट थिंक स्ट्रेट। मुझे प्लीज माफ कर दो उसके लिए। आई रियली लव यू एंड आई रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू फ्रॉम द स्टार्ट। क्यों? ताकि तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओ, so that you can break me again? No, so that I can live my life with my happiness, जो कि तुम हो। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? प्लीज लोवी। You want us to start a new beginning, है ना? तो सब कुछ फिर से स्टार्ट करो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जब मैं वहाँ तुमसे मिलने आई थी, बिना तुम्हारे बारे में कुछ जाने, बिना तुम्हारा नाम तक जाने तुमसे प्यार किया था, तुम पर ट्रस्ट किया था, बिकॉज तुमसे बात करने के बाद मुझे लगा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, तुमसे प्यार कर सकती हूँ। एंड माई हार्ट सेड दैट आई वुड नेवर रिग्रेट लविंग यू। पर तुमने 2 साल पहले केवल मेरा ट्रस्ट ही नहीं तोड़ा था, बल्कि मुझे तोड़ दिया। और अगर तुम सब कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ पहले की तरह करना होगा। क्यों? कर पाओगे? माइंड इट मिस्टर। जो लवली तुमको ट्रस्ट करती थी, जो तुमसे प्यार करती थी, वो 2 साल पहले ही खो चुकी है। और 2 साल बाद की लवली का ट्रस्ट और प्यार जीतना इतना आसान नहीं है। आई वॉन्ट लवली, चाहे वो 2 साल पहले वाली हो या 2 साल बाद की। आई डोंट केयर, बिकॉज द हार्ट विच आई एम क्रेविंग फॉर इज बिलोंग टू लवली। उसके लिए तुम्हें मेरा चैलेंज कंप्लीट करना होगा, खुद को प्रूव करने के लिए। तो एक बार और सोच लो। सोच लिया? Then game on, mister. And trust me, I will make it difficult for you. Even I don't like easy stuffs. Fine. So, challenge accepted. Already. Very good. All the best then. अच्छा सुनो। What? वो एक्चुअली। क्या? अब बोलोगे भी या मैं फोन रखूं? I love you. Shut up. Idiot. ओ मैडम, और इतना क्या मुस्कुरा रही है फोन को देख देख कर? क्या बोला उसने? कुछ नहीं। He accepted my challenge. रियली? वाओ, अब तो बड़ा मजा आएगा। वो तो है, और पता भी चल जाएगा कि वो कितना सिंसियर है इस टाइम। I don't want to repeat the same mistake again. इतनी जल्दी अब नहीं ट्रस्ट करूंगी उस पर। तू सही कह रही है। डोंट गो इजी ऑन हिम। उसको माफ करने से पहले ना उसे इतना टॉर्चर करेंगे ना कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ऐसे करने की? तू टेंशन मत ले, इस बार आई विल नेवर गो इजी ऑन हिम। अगर उसे मेरी माफ़ी चाहिए तो उसे मैं जो बोलूँ वो सब करना पड़ेगा, और अगर नहीं करता तो फिर टाटा बाय बाय। 2 साल से उसके बिना रह रही हूँ ना, आगे भी रह लूँगी। वेरी गुड, दैट्स लाइक माई लवी। परेशान मत हो, रोनित और मैं दोनों ही तेरी हेल्प करेंगे। तुम दोनों को ऐसे देखकर तो मुझे उस बेचारे के लिए अभी से सॉरी फील हो रहा है। बेचारा यश। तुम्हें ज्यादा सॉरी फील करने की ना जरूरत नहीं है। अभी तो हमने तुमसे भी हिसाब बराबर नहीं किया है। What? अरे पर मैंने क्या किया अब? क्या किया? जब तुमको यश के बारे में सब कुछ पता चल गया था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? नीति यार, ट्रस्ट मी, मैं बताने वाला था पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं।
मैं लवी को फिर से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था यार, और इसीलिए आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू बोथ। पर उससे पहले ही तुमको सब पता चल गया। हाँ, इस बार तो तुझे माफ कर रही हूँ, पर आगे से अगर मुझसे कुछ छुपाया ना तो समझ लेना फिर। आई प्रॉमिस आई विल नेवर हाइड एनीथिंग अगेन। तो यहां ऑफिस से लौट के लवली और उसके फ्रेंड्स यश के लिए चैलेंज की लिस्ट तैयार कर रहे थे, और वहां यश और अमन भी अपने अपार्टमेंट में बैठे इसी बारे में सोच रहे थे कि लवली यश के लिए कौन सा चैलेंज देने की सोच रही होगी। You said yes for her challenge? यस, मैं उसको वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी चैलेंज क्यों ना फेस करना पड़े। यश, ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे नहीं लगता ये सब इतना सिंपल होने वाला है। तुझे क्या लगता है? आई नो, लवली की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो कुछ सिंपल चैलेंज सोचे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके चैलेंज भी उसकी तरह टफ एंड डेंजरस होंगे। तो कोई आइडिया है क्या करेगी लवली? आई डोंट नो यार, पर उसे फिर से पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो भी वो बोले, चाहे कितना भी टफ चैलेंज हो, आई विल डू इट। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। लोवी का मैसेज है। क्या बोल रही है देख? कोई एड्रेस भेजा है। बी एट दिस एड्रेस एट 12 PM टुमारो। तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट चैलेंज इस एड्रेस पर मिलेगा। यहाँ क्या होगा? पता नहीं, कल जाके पता चलेगा। मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ओके, चल अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। कल जो होगा देखा जाएगा। गॉड प्लीज सेव मी। ओके, गॉड पे भरोसा कर। अब मैं सोने जाता हूँ। गुड नाइट। लवली यश को वो एड्रेस टेक्स्ट कर चुकी थी जहां उसे अपने पहले चैलेंज का सामना करना था। तो अगले दिन सुबह यश घर से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी था। अमन भी उसके साथ जा रहा था, क्योंकि वो ऐसे मौके पर अपने फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो सुबह के 10:30 बज चुके थे, और जहां यश रहता था वहां से उस एड्रेस पर पहुंचने में कम से कम 45-50 मिनट तो लगने ही वाले थे। इसलिए यश और अमन घर से निकल पड़े। तुझे क्या लगता है यश, लवली ने तुझे रेस ट्रैक पर क्यों बुलाया होगा? पता नहीं यार अमन, ये तो वहां पहुंच के पता चलेगा। आई जस्ट होप कि कुछ ज्यादा टफ चैलेंज ना हो। मुझसे ज्यादा परेशान तो तू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चैलेंज मुझे नहीं तुझे मिला है। बकवास बंद कर। चैलेंज तुझे मिले या मुझे, क्या फर्क पड़ता है? तू मेरा फ्रेंड है तो टेंशन तो होगी ना मुझे। आई नो तू मेरे लिए परेशान है, पर परेशान होने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं ना, तो बस फिर चिल कर। एक तू ही चिल कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो तू क्या चाहता है कि मैं भी तेरी तरह टेंशन लेता रहूं और चैलेंज पता चलने से पहले ही हार मान लूं? क्या यार, मैंने ऐसा कब कहा? तो बस फिर शांति से रहना। ले पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, पर अब करना क्या है? और ये रेस ट्रैक इतना खाली क्यों है? आई डोंट नो, वेट करते हैं। नितिशा, ओह, तो तुम आ ही गए। मुझे तो लगा था उस दिन की तरह आज फिर से नहीं आओगे। नितिशा तुम जानती हो मेरे बारे में? तो लवली वो भी। तुम्हें क्या लगा कि मैं लवली को पता चलने दूंगी तुम्हारे बारे में? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो रौनक ने सब बता दिया, पर लवली को तुम्हारा असली नाम बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उसे कुछ नहीं पता। बट येस ऑफ कोर्स, यहाँ की सारी अरेंजमेंट्स उसी ने की हैं, सो यू कैन ट्रीट मी एज हर मैसेंजर फॉर नाउ। जब तक उसका टेस्ट पास नहीं कर लेते। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसे जानना भी नहीं है कि तुम हो कौन। ओह, हाय यश, हाय अमन, हाउ आर यू गाइस? हाय रोनित, तुम भी आ गए? यस आई एम फाइन, थैंक यू। हाय रोनित, आई एम ऑल्सो फाइन। नितिशा, तुमने यश को यहाँ क्यों बुलाया है? आई मीन ये रेस ट्रैक पर, और ये इतना खाली क्यों है? अब रेस ट्रैक पर डांस के लिए तो नहीं बुलाएंगे ना, ऑफ कोर्स रेसिंग के लिए ही बुलाया है। और ये खाली इसलिए है क्योंकि हमने आज स्पेशल परमिशन ली है। बॉस ने हेल्प की है हमारी। कनेक्शंस, यू नो। व्हाट? यू वांट हिम टू रेस? यू गोना बी किडिंग मी, राइट? ये लोवी का चैलेंज है।
हाँ, ये सब उसी ने कहा है अरेंज करने के लिए। ओके, आई मीन आर यू मैड यश? सिस टॉकिंग अबाउट रेसिंग। टॉय कार से खेलने की बात नहीं कर रही है। आई नो अमन, डोंट वरी, तू परेशान मत हो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तू पागल हो गया है क्या? Are you guys done with your talking or not? यस वी आर। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? So guys, here are the rules. तुम्हारी रेस एक प्रोफेशनल से होगी and you have to win the race. अगर रेस नहीं जीते तो लवली को भूल जाना और दोबारा उससे कांटेक्ट करने की सोचना भी मत। और अगर जीत गए then congrats, you will be promoted to the next level. Can you see that guy? वही तुम्हारा ओपोनेंट है और उसी से तुम्हें ये रेस जीतनी है। इस रेस में 7 ऑब्स्टैकल्स हैं एंड 7 टर्न्स होंगे और हर ऑब्स्टैकल एंड टर्न्स के साथ डेंजर भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, आई एम रेडी। वेयर इज द कार? ग्रेट देन, तुम्हारी कार वहाँ पर पार्क्ड है। ओके यश यश प्लीज एक बार फिर से सोच ले। इट्स वेरी डेंजरस यार, जान चली जाएगी तेरी। डोंट वरी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तुझे रोक तो नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि तू मानेगा तो नहीं। सो यू शुड बी बेटर बी केयरफुल व्हेन यू गेट बिहाइंड द व्हील्स। तेरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा? उसके लिए तो कर रहा हूँ ये सब, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स। ऑलराइट, आर यू गाइस रेडी? यस। वाओ, मुझे नहीं पता था कि यश रेसिंग भी कर सकता है। But this is only the beginning. The show is just starting. Ronit, what do you think? Who will win this race? I don't know. I just hope सब ठीक हो। Wow, यश की कार को ओवरटर्न कर लिया। यश is still behind. Oh no. अगर ऐसे ही चलता रहा तो यश को एंड में ओवरटर्न करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टर्न ज्यादा डेंजरस है ओवरटर्न करने के लिए। Why is Yash keeping a distance from other car? उसको जीतने का मन नहीं है क्या? अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। Only the 3rd and 6th curves were suitable for overtaking. Are you guys regular here? तुमको बहुत कुछ पता है रेसिंग के बारे में। हाँ, रोनित रेगुलरली यहाँ आता है और काफी अच्छा है रेसिंग में। ओह, आई सी। ये यश ओवरटेक क्यों नहीं कर रहा है? इतनी देर तो उसके पीछे ही क्यों है? आगे क्यों नहीं जा रहा है? Don't worry, उसने कुछ सोच के ही रखा होगा। The 7th and the last was the most dangerous one. यहाँ काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर ड्राइवर जरा सा भी केयरलेस हुआ तो फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। लेट्स सी ये क्रॉस कर पाता है या नहीं। ये यश ने स्पीड इतनी तेज क्यों कर ली है? Does he want to die? He's not slowing down. इसका दिमाग खराब है क्या? क्या कर रहा है ये? यश ने कार को ओवरटर्न कर लिया। ओह वाओ, अमेजिंग। Oh God, please help him. Wow, he crossed the finish line. तू ठीक है ना यश? हाँ, मुझे क्या होगा? यश भाई, क्या बात है, तू जीत गया। थैंक्स यार। Congratulations, Yash. थैंक यू। सो आई एम पास्ड दिस चैलेंज? Of course. तुम जाके अब आराम करो। तुमको तुम्हारा नेक्स्ट चैलेंज जल्द ही पता चल जाएगा। ओके। You were amazing. थैंक यू। यश आंखें खोल। क्या हो गया तुझे अचानक से? यश मैं पानी लेकर आती हूँ। इसको वहाँ साइड में सीट्स पर लेकर चलते हैं। ये लो पानी। यश What happened to me? कहाँ उठ रहा है? लेटा रहा थोड़ी देर। मैं ठीक हूँ। क्या हो गया था तुझे अचानक से? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। इतनी स्पीड में कभी ड्राइव नहीं किया था ना, शायद इसीलिए। ओके, चल घर चलते हैं अब। हाँ ठीक है गाइस, तुम लोग जाओ, हम भी निकलते हैं। चल यश। लवी का कॉल। हाँ लवी, कैसे है वो? क्या हो गए थे ऐसे अचानक से?
ऐसे बेहोश क्यों हो गया था वो हाई स्पीड ड्राइविंग करने की वजह से चक्कर आ गया था। और तुझे कैसे पता चला कि उसको कुछ हो गया था? रेस ट्रैक के सामने जो बिल्डिंग है ना, वहाँ के 28 फ्लोर से, बाइनोक्यूलर से, वो सब छोड़ और ये बता, अब तो ठीक है ना वो? इतनी फिक्र है तो क्यों कर रही है ये सब? फिक्र है क्योंकि उससे आज भी प्यार करती हूँ, पर जो उसने किया उसे भूल भी नहीं सकती। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड नाउ। डोंट वरी, उसे पता है कि वो क्या कर रही है और कुछ गलत होने से रोकने के लिए हम हैं ना। तुम सही कह रहे हो। चलो हम भी चलते हैं। लवी क्लब के बाहर पहुंच गई होगी। चलो।